कभी कभी हमारे पास पेशेंट आते हैं सीवियर मस्कुलोस्केलेटल पेन लेके, जिसका रीजन हमें नहीं पता रहता है। और ये पेन कुछ ऐसा होता है कि पेशेंट कहता है कभी उसको कंधे में दर्द कर रहा है, कभी उसको कोहनी में दर्द कर रहा है, कभी उसको नीज में दर्द कर रहा है। मतलब उसका दर्द जो है वो शिफ्ट होता रहता है और एग्जैक्ट रीजन भी हमें नहीं पता रहता है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है जिसे हम फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया मीन्स क्या होता है कि जिसमें रीजन हमें पता ही नहीं है, कॉज इज अननोन। यूजुअली ऐसा जाना गया है कि ये सेंट्रल सेंसिटिविटी सिंड्रोम के द्वारा होता है। सेंट्रल सेंसिटिविटी सिंड्रोम का मतलब होता है पुराने समय से अगर कोई पेशेंट बहुत स्ट्रेस में रहा है, बहुत चिंता में रहा है, एंजाइटी में रहा है, तो आगे चल के ये प्रॉब्लम उस पेशेंट को हो सकती है, या कोई फिजिकल ट्रॉमा हो या पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस हो। तो इन सब के दौरान, इन सब के बाद फाइब्रोमाइल्जिया की कंडीशन डेवलप कर सकती है। सो पेशेंट क्या सिम्टम लेकर आता है, उसको सीवियर मस्कुलोस्केलेटल पेन रहेगा, जिसका एग्जैक्ट लोकल आपको एटियोलॉजी पैथोलॉजी नहीं पता चल पाएगी। फटीग रहेगा, कॉग्निटिव डिसफंक्शन रहेगा। कॉग्निटिव डिसफंक्शन का मतलब होता है थोड़ा स्ट्रेस में रहेगा, मेंटली अलर्ट उतना नहीं रहते हैं कभी कभी कुछ पेशेंट। एंड यस, उसको स्लीप डिसऑर्डर भी हो सकता है। स्लीप डिसऑर्डर का मतलब होता है कि नींद में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, प्रॉपर नींद नहीं लेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि वो बोलेगी उसको नींद ही नहीं आती है। इस तरह की भी कंडीशन हो सकती है। बॉबल सिंड्रोम भी कभी कभी देखा गया है इस तरह के पेशेंट्स में। तो ये कुछ सिम्टम हैं जो फाइब्रोमाइल्जिया की कंडीशन में देखने को मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द मैनेजमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि हमें रीजन तो पता चल ही नहीं रहा है। तो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यस, कुछ सर्टेन मेडिकेशंस होते हैं जो कि फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स को दिया जाता है, जो कि पेशेंट का नर्व पेन जो हो रहा है उसको कम कर सके। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम क्या कर सकते हैं फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स पे, हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी लाइक स्ट्रेचिंग, रिलैक्सेशन टेक्निक, सिंपल जेंटल पैसिव मूवमेंट, एक्टिव एक्सरसाइजेस, कुछ इस तरह के फिजिकल मूवमेंट करवा करके पेशेंट को हम जो उसको मस्कुलोस्केलेटल पेन हो रहा है उसमें रिलीफ दे सकते हैं। सेल्फ केयर, यस, सेल्फ केयर करने को बोलेंगे पेशेंट को, हर कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने को बोलेंगे ताकि वो उसके हेल्थ के लिए सही रहेगा। नेक्स्ट है मेडिटेशन। यस, मेडिटेशन करने को डेफिनेटली हम पेशेंट को बोलेंगे, क्योंकि मेडिटेशन बहुत गुड एंड इफेक्टिव प्रोसेस है कह सकते हैं, जिससे पेशेंट मेंटली रिलैक्स रहेगा। मेंटली रिलैक्स रहेगा तो उसका जाहिर सी बात है उसका स्ट्रेस लेवल कम होगा। स्ट्रेस लेवल कम होगा तो जो फाइब्रोमाइल्जिया के सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई देते हैं वो कम हो जाएंगे। और ऐसा भी देखा गया है कि जब पेशेंट पैनिक हो जाता है या एंजाइटी में आ जाता है तो उसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो अगर पेशेंट रेगुलर मेडिटेशन कर रहा है, रेगुलर ध्यान कर रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो उसको इस तरह के सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे। यस, एक्वापंक्चर भी बहुत अच्छी टेक्निक है, मसाज, ये कुछ सिंपल मैनेजमेंट टेक्निक है जिससे हम फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स में ये जो सिम्टम्स हो रहे हैं उसको कम कर सकते हैं।